दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। एक ऐसा मंदिर जो साल में 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद रहता है। एक ऐसा मंदिर जिसे ब्रह्मांड में तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ असम के गुवाहाटी में स्थित माँ कामाख्या मंदिर की। तो चलो चलते हैं साथ में और लेते हैं माँ का आशीर्वाद। तो जय जगन्नाथ दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और मैं जा रहा हूँ आज माँ कामाख्या मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर कामाख्या रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किमी दूरी पर है। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो तो इंडिया के किसी भी बड़े शहर से यहाँ तक ट्रेन चलती है। तो आपको क्या करना है कि बस कामाख्या रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको आसानी से ऑटो हुआ या फिर कार हुआ मिल जाएंगे मंदिर तक जाने के लिए। ऑटो वाले सिर्फ 200 से 250 के बीच में आपको चार्ज करेंगे और आपको ले जाएंगे मंदिर। अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है गुवाहाटी में, जो कि मंदिर से लगभग 20 से 22 किमी दूर है। तो वहां से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। कार हुआ या बस बस भी चलती है वहां से। मैं यही कहूंगा कि आप जब भी आना चाहते हो तो कोशिश करना एक दिन पहले ही पहुंच जाओ। तभी आप अच्छे से दर्शन कर पाओगे, क्योंकि मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है और दर्शन के दो मेन रास्ते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। पहला रास्ता है वीआईपी और स्पेशल टिकट दर्शन। इसमें क्या होता है ना, अगर आप लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो मंदिर परिसर से 500 रुपये का वीआईपी टिकट ले सकते हो। इससे आपका समय बहुत बच जाएगा। यह आपका ऑनलाइन भी मिलता है और आपको वहां से आसानी से मिल भी जाएगा। दूसरा तरीका है जनरल लाइन। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत होती है। अगर आप इस लाइन से जाना चाहते हो तो आपको सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच ही लाइन में लगना पड़ेगा। तभी जाकर मंदिर खुलने के बाद 3-4 घंटे में आपका दर्शन हो पाएगा। भारत के 51 शक्तिपीठों में से इस मंदिर को सबसे शक्तिशाली महाशक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ माँ की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उनके योनि रूप की पूजा की जाती है यहाँ पर। हर साल जून के महीने में यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसे अम्बुबाची मेला कहते हैं। मान्यता है कि इस दौरान माँ का मासिक धर्म होता है, तो इसीलिए 22 जून से 25 जून तक मंदिर बंद रहता है। और इस दौरान मंदिर के आसपास बहने वाली नदी भी लाल हो जाती है पूरा। अगर आपको दर्शन करना है तो सीधा 26 जून का ही मौका मिलेगा, और उसके लिए भी लोग 25 जून से ही लाइन में लग जाते हैं। इस मेले के दौरान यहाँ कोई वीआईपी लाइन नहीं होती, सभी एक ही लाइन में जाते हैं। और हाँ, ऐसा भी माना जाता है कि किसी भी साधक या तांत्रिक की साधना तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो माँ कामाख्या के दर्शन ना कर ले। आप जब इस मंदिर के अंदर आओगे तो आपको यहाँ की हवाओं में एक अलग ही डिवाइन पावर महसूस होगी। एक ऐसी डिवाइन और शक्तिशाली पावर जो आपको पूरी दुनिया में कहीं और महसूस नहीं होगी। यहाँ का पॉजिटिव वाइब आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। मेन मंदिर के दर्शन के बाद मंदिर के आसपास पहाड़ी पर ही 10 महादेवियों के अलग अलग छोटे छोटे मंदिर हैं, वहां जरूर जाना। जैसे कि अभी मैं जा रहा हूँ माँ धूमावती और माँ भैरवी देवी टेम्पल। उसके लिए आपको ठीक मंदिर के एंट्रेंस गेट पर लेफ्ट साइड में एक रास्ता दिखेगा। आपको उसी रास्ते पर जाना है। कुछ देर चलने के बाद आपको सीढ़ियाँ दिखेगी नीचे की तरफ जाती हुई। जब आप उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाओगे तो आप पहुंच जाओगे माँ धूमावती टेम्पल। फिर उनके दर्शन करने के बाद साइड में कुछ सीढ़ियां और नीचे की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो आप जब उन सीढ़ियों से कुछ स्टेप और नीचे की तरफ जाओगे तो आप पहुंच जाओगे माँ भैरवी देवी टेम्पल। आप जब माँ भैरवी देवी टेम्पल जाओगे तो वहां आपको नीचे ब्रेड और बिस्कुट मिलेगा। उसे खरीद के वहां की तालाब में मछलियों को जरूर खिला देना आते वक्त। उसके बाद आपको ठीक मंदिर के एंट्रेंस गेट पर आ जाना है और नीचे की तरफ चलना है। कुछ देर सीधा चलने के बाद आपको लेफ्ट साइड में कुछ सीढ़ियां ऊपर जाती हुई दिखेगी, जो माँ तारा की टेम्पल तक ले जाएगी आपको। फिर माँ तारा की टेम्पल से जब आप नीचे आओगे तो लेफ्ट साइड में आपको माँ काली का मंदिर भी दिख जाएगा। उसके बाद माँ काली के मंदिर के सामने माँ छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है, तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होने वाली और हाँ, जब आप माँ छिन्नमस्ता के दर्शन कर तो लेंगे ठीक उनके सामने प्रसाद भवन वहाँ सभी भक्तों के लिए फ्री में प्रसाद मिलता है। आते वक्त वहाँ प्रसाद जरूर पाके आना।
वापस जाने के लिए आपको मंदिर से ही बस मिल जाएगी जो सिर्फ 20 से 30 रुपये लेती है और ये बस सीधा गुवाहाटी तक जाती है। अगर आप गुवाहाटी की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में एक जगह है उमानंद करके, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर है। वहां भी दर्शन जरूर करना। अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ ऊपर तक आने जाने के लिए आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। नीचे से ऊपर तक का डिस्टेंस लगभग 2 से 3 किलोमीटर का है, जो आपको पैदल ही तय करना पड़ेगा उस टाइम, क्योंकि भीड़ बहुत लग जाती है यहाँ पर। फाइनली माँ के दर्शन हो गए, पवित्र प्रसाद भी मिल गया और अब मैं निकल चुका हूँ दोस्तों इस पवित्र नीलाचल पहाड़ी से नीचे की तरफ। पता नहीं क्यों, लेकिन जब आप इस पहाड़ी पर ऊपर आते हैं तो दिल में एक अजीब सा सस्पेंस और एक डर बना रहता है। लेकिन जब आप माँ के दर्शन करके नीचे जाते हैं तो दिल में एक ऐसी शांति होती है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर पाओगे। अगर आप भी कभी मेंटल पीस चाहते हैं या सनातन धर्म की इस सबसे बड़ी चमत्कार को खुद महसूस करना चाहते हैं, तो जीवन में एक बार तो माँ कामाख्या के दरबार जरूर आना। आपको मेरी ये कामाख्या मंदिर की वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना। जय जगन्नाथ, जय माँ कामाख्या।